1 जून 2020 को 70 दिनों से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर छाया सन्नाटा छटने लगा और कोरोना बीमारी की वजह से रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह इंतजाम देखने को मिलने लगे। तस्वीरें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन की है, जहां लॉकडाउन के बाद जब पहली बार अनलॉक हुआ तो जो भी लोग अंबाला में 70 दिनों से फंसे थे, अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए स्टेशन पहुंच गए। इन लोगों के चेहरों पर खुशी थी और स्टेशन के माहौल को देखकर कोरोना को लेकर फैला डर गायब था, क्योंकि स्टेशन पर इंतजाम बेहतरीन है। चंडीगढ़ से सहारनपुर जाना चाहती थी, लेकिन चंडीगढ़ से सीधी डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, अंबाला से है। तो फिर अंबाला से हमने रिजर्वेशन करवाया, उसके लिए फिर यहाँ से जो ट्रेन मिलेगी उसके माध्यम से हम सहारनपुर जाएंगे। सो जो ये रेलवे की जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग जहाँ पे है वो अपने घर जा सकते हैं। लॉकडाउन जब से है तब से तो मैं फंसा हुआ हूँ एक किस्म से, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था अकाउंटेंट के लिए। बाकी अब सरकार ने तो ट्रेन चलाई है, काफ़ी अच्छा है, जा रहे हैं घर पे। खुश हैं वो? बहुत खुश है। और कोशिश तो नहीं की थी कि जब लॉकडाउन ना ऐसा कुछ नहीं किया। लॉकडाउन के कोई नियम हमने कानून तोड़ने की इच्छा भी नहीं थी, और ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए गवर्नमेंट कर रही है सब चीज़ें, और काफ़ी अच्छी बात है, ट्रेनें चलाई हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। तो तब से जो है सफ़र की इंतजार जब से लॉकडाउन लगा मैं यहीं अम्बाला कैंट में ही रहता, वैसे अम्बाला कैंट में, हरिद्वार जॉब करता हूँ। तो कितनी है कि जा पा रहे हैं तब से? जब से लॉकडाउन लगा 20-21 मार्च से, तब से यहीं था। लॉकडाउन में आ गया था, उसके बाद अब जा पा रहा हूँ पहली तारीख। इंतज़ार था कि सफ़र शुरू करेंगे? हाँ जी, आज तो आज पूरा हुआ है? हाँ जी, आज पूरा हुआ है? हाँ जी, आज पूरा हुआ है। अब देखते हैं वहाँ क्या कहते हैं कंपनी वाले, क्योंकि कंपनी वालों ने यूँ कहा था कि जो ना आया तो उसको बाहर निकाल देंगे। आज पता चलेगा कि कंपनी क्या कहती है क्या नहीं। जैसे रेलवे ने अपने निर्देशों में पहले ही बता दिया था, सारे इंतजाम उसी हिसाब से किए गए हैं। स्टेशन में एंट्री से पहले आपको कंफर्म टिकट दिखाना होगा, आपका फीवर चेक होगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। इसके बाद हाथों को सैनिटाइज करने के बाद आप स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे में जो भी लोग अंबाला में फंसे थे या फिर नौकरी कर रहे थे, अपने घर जाने के लिए स्टेशन परिसर में दिखाई दिए। जब से लॉकडाउन लगा था, मतलब 20 तारीख से, मार्च से, हरिद्वार जाने यहाँ पर फंसे हैं। जैसे व्यवस्था चल रही, जो सरकार द्वारा जो है आगे जो चल रहा तो ठीक है, लोगों की पब्लिक के लिए जो है व्यवस्था धीरे धीरे तो व्यवस्था बढ़ी जाएगी थोड़ा सा। लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले आई थी और लॉकडाउन हो गया, फिर अब ट्रेन चली है तो टिकट किया हमने ऑनलाइन। अभी हरिद्वार जाना है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। हो गया 2 महीने, लॉकडाउन से पहले 1-2 दिन पहले आ गई थी मैं, और दवा के लिए आई थी। अभी ट्रेन चल रहा है तो जा रही हूँ। सर चलानी तो ठीक है, चलानी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से चलना चाहिए, जैसे कि बच के चलना चाहिए। जो इस समय चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, तो बच के ही रहना चाहिए, और भरसक तो नहीं ही निकलना चाहिए, मजबूरी है तभी निकले लोग। व्यवस्था तो सरकार ने बहुत अच्छी की है, जिसका इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, और व्यवस्था मिली है, अपने घर पहुंच जाएंगे जिसको जहां जाना है। कितने, मेरे ख्याल में कई हज़ार लोग जो है इस तरह से फंसे गए। हम तो यहाँ पे 18 मार्च से अम्बाला में अपने बेटे के पास, हमारा आर्मी में लड़का है, यहाँ ये आई हुई थी हमारी मिसेज, इनको लेने के लिए आया था मैं 19 मार्च के आसपास, ये पहले आई हुई थी मैं यहाँ। उसके बाद लॉकडाउन लग चुका और यहीं कहीं फंसे रह गए, फिर कहीं जाना ही नहीं हुआ। जो भी यात्री स्टेशन में आते दिखाई दिए, उनमें से ज्यादातर लॉकडाउन से पहले से ही आए थे। अब जब सरकार ने सार्वजनिक ट्रेन चलाने की पहल की, तो मौका देख सभी सावधानियां बरतकर लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। उधर ट्रेन शुरू हो जाने से स्टेशन परिसर पर चहल पहल दिखने लगी, जिसे स्टेशन पर दुकान लगाने वालों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। लगभग समथिंग 70 दिन बाद फिर खोली है, बाकी अच्छा फील हुआ। अब रौनक सी थोड़ी बहुत दिखी है, आप हो, बाकी पब्लिक है। बाकी अब ट्रेन आने के बाद वो थोड़ी रौनक आएगी, ऐसे 2 दिन 4 दिन बाद रौनक फिर दोबारा वैसे ही। पर ये है कि हमें कोविड-19 में जीना ही ऐसे पड़ेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती। बाकी सब टाइम के ऊपर बात है जी। कोई टाइमिंग दी है आपको कितने बजे? टाइमिंग की देखो, जो लास्ट ट्रेन है 2 नंबर पे वो 5:30 बजे है, उसके बाद जी यहाँ रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी आदेश देख जब तक होगा तब तक खोलेंगे,
बाकी समथिंग 7 बजे तक के बाद हम अपनी सामान बढ़ा देंगे। बता दें कि अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी रवाना हुई। पहले दिन पहली ट्रेन में सफर करने के लिए 22 लोग पहुंचे और अम्बाला कैंट स्टेशन पर 15 लोग उतरे, जिनकी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात थे। तो अम्बाला कैंट स्टेशन से आज पहली ट्रेन अमृतसर से हरिद्वार के लिए 02054 गई है। इसमें हमारे यहाँ टोटल 34 लोगों की बोर्डिंग लिस्ट थी हमारे पास, जिसमें 22 लोगों ने ट्रैवल किया है, बोर्डिंग की है, और डी बोर्डिंग के लिए टोटल 22 की लिस्ट थी, जिसमें से 15 लोग डी बोर्ड हुए हैं। पे हर प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। हम सुबह 7:30 बजे से हमने आउटर कॉर्नर में ड्यूटी लगाई है, इंटर कॉर्नर में भी ड्यूटी लगाई है। मैं खुद ही और अपने मलिक साहब जो हमारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं, 7:30 बजे से हम लोग टीटीआई को साथ लेकर के जितने भी पैसेंजर आ रहे थे उन सभी को चेक किया गया है कि उनकी टिकट कंफर्म हो गई है या वेटिंग में है या कोई और चक्कर। जिनकी टिकट कंफर्म हो गई है उनको लेके आते थे, सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क के साथ वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया, और अभी ट्रेन आई है और ट्रेन में बैठ करके वो यहाँ से चले। बहरहाल पहले दिन कैंट स्टेशन पर जब पहली ट्रेन आई तो उन सभी नियमों का पालन किया गया जो गृह मंत्रालय और रेलवे की ओर से जारी किए गए। 22 यात्री अम्बाला से सवार हुए और 15 यात्री उतरे। अम्बाला से सवार होने वाले यात्रियों की मुख्य द्वार पर भी टिकट चेकिंग की गई और थर्मल स्कैनिंग की गई और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने दिया गया। वहीं स्टेशन पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। अब देखना ये होगा कि आगे भी इसी तरह से रेलवे के अधिकारी व्यवस्था बनाकर रख पाते हैं या नहीं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।